हाय गाइस, आपका स्टडी जोन चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको हिंदी साहित्य के अलंकार जो कि कक्षा 12वीं के लिए और कंपटीशन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अलंकार की परिभाषा। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। पहला अलंकार है विभावना अलंकार। जहाँ पर कारण न होने पर भी कार्य हो जाए वहाँ विभावना अलंकार होता है। कारण नहीं है पर कार्य हो जाए, ये ट्रिक है। ये दोनों सिंबल आप लिख लेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। एग्जाम्पल है पद बिन चले, सुने बिन काना, कर बिन कर्म, करे विधि नाना। ओके। विषयोक्ति अलंकार। जहाँ पर कारण होने पर भी कार्य ना हो पाए, कारण है पर कार्य नहीं हो रहा, ये ट्रिक है, ये लिख लें आप, तो वहाँ विषयोक्ति अलंकार होता है। एग्जाम्पल है देखो दो दो मेघ बरसते, मैं प्यासी की प्यासी। नेक्स्ट है अन्योक्ति अलंकार। ठीक है। जहाँ पर अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का वर्णन किया जाता है वह अन्योक्ति अलंकार होता है। यहाँ आप ट्रिक लिखेंगे, एक मिनट, पेन नहीं चल रहा। जहाँ पर अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का वर्णन किया जाता है। आप ये सिंबल लिख लेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का वर्णन किया जाता है। ठीक है। प्रस्तुत दो बार लिखने के बाद पहले वाले प्रस्तुत के आगे आप ए लगा दें। ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं आपने। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकासी ही काल, कली अली कली सो बिंदिए, आगे कौन हवाल। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट अलंकार है समासयोक्ति अलंकार। जहाँ पर प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का वर्णन किया जाता है। अब याद रखना, प्रस्तुत के माध्यम से, जहाँ पर सबसे पहले प्रस्तुत फिर प्रस्तुत। ठीक है। यहाँ नेक्स्ट, यहाँ दूसरे नंबर पर ए आएगा और अन्योक्ति में पहले नंबर पर ए आना था सबसे पहले। प्रस्तुत दोनों में लिखना है सेम। इसमें सेकंड नंबर में ए आएगा और उसमें फर्स्ट नंबर में ही ए आ जाएगा। आई होप कि आपको दोनों में अंतर समझ आ गया होगा। ठीक है। उदाहरण है बाहु तुम्हारी छूकर भर उठती थी उल्लास से, दुर्बल हत सौंदर्य जय श्री है तब चिर वियोग के त्रास से। ठीक है। नेक्स्ट अलंकार देखते हैं। दृष्टांत अलंकार। जहाँ पर उपमान व उपमेय एक ही वाक्य में आकर समानता उत्पन्न कर देते हैं वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। इसमें पहले एक बात कही जाती है फिर उसकी पुष्टि अन्य कथन द्वारा की जाती है। उदाहरण है काज परे कुछ और है, काज सरे कुछ और, रहीमन भवरी के परे नदी श्रावत मोर। जब तो किसी मनुष्य से काम होता है तो उसकी बहुत ही आभक्त करता है, परंतु जब काम निकल जाता है तो उसे पूछता तक नहीं है। इसी तरह से हिंदू धर्म में जब फेरे होते हैं तब दूल्हा क्या करता है, सेरा बांधता है, परंतु आते वक्त उसे नदी में फेंक देता है। पहले एक बात कही गई, उससे ही मिलती जुलती दो बात कही गई है। इसमें पहले एक बात कही गई है, उससे ही मिलती जुलती दूसरी बात कही गई, इसलिए यहाँ पर दृष्टांत अलंकार। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट अलंकार है मानवीकरण अलंकार। जहाँ पर जड़ पर चेतन का आरोप, अर्थात जब निर्जीवों को मनुष्यों की तरह कार्य करते हुए दिखाया जाए वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। उदाहरण है कली खिली फूल मुस्काए। कली कभी खिल सकती है, फूल कभी मुस्का सकते हैं, इसलिए यह मानवीकरण अलंकार है क्योंकि निर्जीवों को मनुष्य की तरह क्रिया करते हुए दिखाया गया है। व्यतिरेक अलंकार। जहाँ पर उपमान की अपेक्षा उपमेय को श्रेष्ठ मान लिया जाए। उपमान क्या होता है, जैसे गुलाब, चांद, ये उपमान होते हैं। और उपमेय कौन होता है, कोई भी स्त्री,
कोई भी पुरुष, हम इन दोनों को उपमान देते हैं। हे स्त्री, आप गुलाब जैसी हो, आप चांद जैसी हो, ऐसा कहते हैं ना। जहाँ पर उपमान की अपेक्षा उपमेय को श्रेष्ठ, यानी कि इन उपमान की अपेक्षा उपमेय यानी स्त्री को ही श्रेष्ठ मान लिया जाए। उदाहरण से आपको क्लियर हो जाएगा। कहत सब बिंदी दे अंकु 10 गुण होत, तिये ललाट बेंदी दिए अगुणत बढ़त उडोत। सभी कहते हैं कि बिंदी लगाने से स्त्री का जो सौंदर्य है वो बढ़ जाता है, पर जो स्त्री का जो ललाट है वो वैसे ही बहुत सुंदर है कि बिना बिंदी के भी बहुत चमक बिखेर रहा है। तो इसमें स्त्री की प्रशंसा कर दी ना बिंदी से भी ज़्यादा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रतीप अलंकार, जहाँ पर उपमेय की अपेक्षा उपमान को श्रेष्ठ मान लिया जाए। अब उपमान की अपेक्षा, उपमेय यानी स्त्री और पुरुष की अपेक्षा उपमान को, जो चांद या फिर कोई गुलाब को श्रेष्ठ ज़्यादा मान लिया जाए, वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। उदाहरण है, उसी तपस्वी से लंबे देवदारू 2 4 खड़े। अब यहाँ पर तपस्वी पुरुष है और ये क्या है, उपमेय, क्योंकि एक पुरुष है। इसके उपमान को ज़्यादा श्रेष्ठता दे दी इसमें, ना कि उपमेय को। इसमें उपमेय को श्रेष्ठता नहीं दी जाती, उपमान को श्रेष्ठता दी जाती है प्रतीप अलंकार में। जबकि व्यतिरेक अलंकार में क्या होता है, उपमेय को श्रेष्ठता दी जाती है, उपमान को नहीं दी जाती। उपमेय कौन होते हैं, जैसे चांद, गुलाब। और उपमान क्या होता है, ये देखिए, ये उपमान होते हैं चांद और गुलाब। उपमेय क्या होता है बच्चों, स्त्री और पुरुष। पुरुष, ये बात याद रखना। उपमेय हमेशा स्त्री और पुरुष होते हैं और उपमान हमेशा चांद, गुलाब, कोई भी ऐसी चमकती चीज़, एक आकर्षक चीज़ जिसकी तुलना किसी मनुष्य से की जा सके। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और मेरे द्वारा समझाई गई अलंकार से युक्त बातें भी आपको पूर्ण रूप से समझ आई होंगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल स्टडी जोन को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।